हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी व्हाट सेशन ऑफ ए क्लासेस। अगर आपको पता नहीं है कि व्हाट सेशन क्या होता है तो पहले मैं बता दूं, ये हम क्या करते हैं कि वीकली जो भी करंट अफेयर का इश्यूज आता है या फिर जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कवर होते हैं उसमें से हम 2 या 3 टॉपिक को पूरा डिटेल में स्टडी करते हैं इसमें। ठीक है, ये पूरा एक सीरीज़ चलेगा जिसमें हम हर वीक में जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आएगा उसका हम डिटेल में स्टडी करेंगे। क्या होता है कि यूपीएससी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता नहीं है। वो क्या करता है कि अभी देखो, जैसे कि आज हम कवर करने वाले हैं जीआई टैग्स के बारे में। ठीक है, तो यूपीएससी कभी ये नहीं पूछेगा आपको कि जीआई टैग क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, ये सब नहीं पूछेगा। डेफिनेटली आपको इस सब के बारे में नॉलेज होना चाहिए, लेकिन ये कभी नहीं पूछेगा यूपीएससी। लेकिन वो क्या करता है कि आपको आपको उस इशू के बारे में जो अभी चल रहा है उसका भी नॉलेज होना चाहिए, लेकिन उसका पूरा डिटेल कवरेज नॉलेज आपको होना चाहिए, क्योंकि वो डायरेक्ट कभी क्वेश्चन नहीं पूछता है। यूपीएससी हमेशा बैकग्राउंड से लेके क्वेश्चन उठा के क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो आपको डिटेल में स्टडी करना होगा। आपको सेपरेट नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत है नहीं, आप ये वीडियो को बस देखिए और उसके बाद जो भी इसका अगर आप हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो अगले लेसन से मैं इसका पीडीएफ का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ठीक है, मेरा टेलीग्राम का लिंक और इसका पीडीएफ का लिंक दोनों मैं अगले लेसन से ही आप डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उससे मुझे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के टॉपिक में आते हैं जीआई टैग्स। पहले तो बच्चों देखो, ये जो जीआई टैग है ना उसका फुल फॉर्म क्या है। उसका अगर फुल फॉर्म देखें उसको हम बोलते हैं जियोग्राफिकल इंडिकेशंस। ठीक है, अब जियोग्राफिकल इंडिकेशन, जैसे कि आपको फुल फॉर्म से अगर कोई पूछे, आपको कुछ नहीं पता है, ठीक है, आपको कुछ भी नहीं पता है जीआई टैग क्या होता है, क्या कुछ उसके बारे में अगर आपको कुछ भी आइडिया नहीं है ना, तो अगर आपको सिर्फ नाम ही पता है कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन होता है इसका फुल फॉर्म, तो आप इसी से ही मतलब एक आइडिया लगा सकते हो कि जियोग्राफिकल मीन्स क्या होता है। एक प्लेस को रिफर करता है ये। ठीक है, तो अगर आपको कोई पूछे, अब तो बहुत सब कोई चला रहा है कि हाँ जीआई टैग इसको दे दिया, इसको दे दिया, उसको दे दिया। ठीक है, लेकिन हम किस बेसिस में जीआई टैग किसी प्रोडक्ट को या फिर किसी चीज़ को देते हैं, इस ये अगर कोई आपको क्वेश्चन पूछे ना, तो आप इससे ही अपना एक गेस कर सकते हो कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन, जियोग्राफिकल मीन्स एक प्लेस को मतलब रिफर करता है। तो आप इसके बेसिस में ये कह सकते हो कि जो जियोग्राफिकल जीआई टैग्स है ना, वो बेसिकली किस बेसिस में इसको हम देते हैं, इसको हम एक ओरिजिन के बेसिस में देते हैं, मतलब उसका प्लेस ऑफ ओरिजिन कौन सा है ये, तो उस बेसिस में हम जीआई टैग को देते हैं। किसी प्रोडक्ट को या फिर किसी चीज़ को भी हम जीआई टैग उसके ओरिजिन के बेसिस पे देते हैं। अब कोई एक बच्चा पूछेगा, इतना हम सिर्फ ओरिजिन के बेसिस में ही क्यों देते हैं, और कोई बेसिस भी तो हो सकता था जिसके बेसिस में हम उसको जीआई टैग दे सकते थे, लेकिन हम ओरिजिन के बेसिस पे इसीलिए देते हैं क्योंकि पहला रीज़न तो एक हो गया मेथड ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, क्योंकि देखो बेटा, आप कभी सुने होंगे या फिर दोस्तों में अगर आप बैठे हो तो आप ये भी सुने होगा कि कोई दोस्त बोल रहा है कि मेरे गांव में ना ये चीज़ फेमस है, और कोई बोलेगा कि मेरे गांव में और कोई चीज़ फेमस है। ठीक है, तो वो क्यों बोलता है, क्योंकि उसके गांव में वो चीज़ जैसे बनता है ना, वो उसी टाइप का अगर देखो, अभी अगर रसगुल्ला कहीं पर बन रहा है, रसगुल्ला और भी जगह बिक रहे हैं, लेकिन अगर आपके गांव में रसगुल्ला फेमस है ना, तो उसी टाइप का रसगुल्ला और कहीं पर उसी टाइप का टेस्ट, उसी टाइप का जो मेथड होता है उनका प्रोडक्शन, वो और कहीं पर नहीं मिलेगा। उसी का टेस्ट से बहुत यूनिक होता है। ये चीज़ फेमस होने का रीज़न ही यही होता है कि वो चीज़ का डुप्लीकेट अलग अलग हर इंडिया में हर जगह पर मिलेगा, लेकिन वो जो ऑथेंटिसिटी है, वो जो क्वालिटी है, वो जो टेस्ट होता है, वो सिर्फ वो स्पेसिफिकली वही जगह पर मिलेगा जहाँ से वो चीज़ ओरिजिन हुआ है, क्योंकि उस चीज़ का ना कारीगर अलग अलग होते हैं, उनका वो जो इंग्रेडिएंट्स यूज करते हैं वो डिफरेंट होता है, वो यूनिक होता है, उनका जो मेथड ऑफ प्रोडक्शन होता है वो ओरिजिनल होता है, वो भी यूनिक होता है। इसीलिए हम उसको ओरिजिन के बेसिस पे ही डिसाइड करते हैं कि किसी चीज़ को जीआई टैग देना है या नहीं देना है। ठीक है, और एक देखो, किसी किसी जगह पर का सॉइल का कंडीशन भी अलग होता है, एनवायरमेंटल कंडीशन भी अलग होता है, इसीलिए इंग्रेडिएंट्स भी डिफरेंट डिफरेंट होंगे, उसका इंग्रेडिएंट का टेस्ट डिफरेंट डिफरेंट आएगा। ठीक है, तो इसीलिए ये तीनों रीजन से मेन रीजन से जिसके वजह से हम जीआई टैग को ओरिजिन के बेसिस में देते हैं। ठीक है, अब और एक क्वेश्चन आएगा कि हम कौन से चीज़ों को, मतलब किस टाइप्स के प्रोडक्ट को हम जीआई टैग्स देते हैं। एक तो हो गया फूड स्टफ, खाने पीने का चीज़, वाइन। ठीक है, अल्कोहल को भी हम जीआई टैग के अंदर इंक्लूड करते हैं। तो तीसरा हो गया हैंडीक्राफ्ट्स, चौथा हो गया इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। ठीक है, ये सबको आप याद रखना। ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसे एबीसीडी करके दे दे और पूछ ले कि इनमें से कौन से प्रोडक्ट को हम किस टाइप के प्रोडक्ट को हम जीआई टैग नहीं देते हैं। ठीक है, इसीलिए हम टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट भी देखेंगे। हम बात करते हैं कि क्या क्या बेनिफिट है, हम जीआई टैग किस प्रोडक्ट को हम देते क्यों हैं। ठीक है,
आप एक केस इससे ही अंदाज़ा लगा सकते हो, जैसे कि सोने को हम हॉलमार्क की साइन देते हैं, ठीक है। क्यों देते हैं? क्योंकि जो भी हॉलमार्क वाला प्रोडक्ट होता है ना, वो अच्छा क्वालिटी का होता है, ये इंडिकेट करता है वो। इसीलिए भी जीआई टैग भी कुछ कुछ इस तरीके से है कि जिस प्रोडक्ट में या फिर जिस चीज़ में हम जीआई टैग देते हैं उसका कुछ क्वालिटी होता है, उसका कोई ऑथेंटिसिटी होता है, इसीलिए ही हम जीआई टैग देते हैं, ठीक है। तो बेनिफिट क्या क्या है? पहला तो ये बेनिफिट हो गया कि जो भी प्रोड्यूसर है ना, उसको प्राइस का रियलाइजेशन होता है कि हाँ, मैं इतना अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट बना रहा हूँ, इसका उसका मार्केट में इतना डिमांड है, ठीक है। तो इस चीज़ का प्रोड्यूसर को रियलाइजेशन होता है, और जो कंज्यूमर है, जो उस प्रोडक्ट को खरीदते हैं ना, उनको भी एक क्वालिटी का एश्योरेंस होता है कि नहीं, इस चीज़ में गवर्नमेंट ने जीआई टैग लगाया तो ये डेफिनेटली एक अच्छा क्वालिटी का चीज़ होगा, ठीक है। तो प्रोड्यूसर को प्राइस का रियलाइजेशन होता है और कंज्यूमर को क्वालिटी का एश्योरेंस होता है, ठीक है। दूसरा हो गया कि अब देखो, ये प्रोवाइड करता है लीगल प्रोटेक्शन एंड अनफेयर जो भी कंपटीशन होता है ना, उसको हटा देता है। कैसे? अब देखो, जो भी एक छोटा शहर में अगर कोई किसी चीज़ का कोई चीज़ फेमस है और उसको हमने जीआई टैग दिया, ठीक है, तो उसको कौन बना रहा होगा? कोई कारीगर बना रहा होगा, और छोटा मोटा कारीगर ही बना रहेंगे उसको। उसमें मेहनत ज़्यादा लगता है, लोग ज़्यादा लगते हैं, ठीक है। उस चीज़ को बनाने में बहुत मेहनत लगता है, बहुत ही अच्छा क्वालिटी का चीज़ इसमें यूज किया जाता है उसका प्रोडक्शन में। लेकिन उसी चीज़ का अगर हम डुप्लीकेट बना के मार्केट में बेच देंगे और सस्ते दाम में बेचेंगे, तो हम कहाँ से खरीदेंगे? हम तो सस्ते दाम जहाँ से सस्ते में मिल रहा होगा वहीं से खरीदेगा, मतलब कंज्यूमर जो भी होगा। एग्जाम्पल अगर मैं दूँ, जो भी बनारसी साड़ी होती है, ठीक है, बनारसी साड़ी बनारस का फेमस होता है। वहाँ का जो कारीगर जिस टाइप का बनारसी साड़ी बनाता है, जो भी उसका क्वालिटी होता है, ठीक है। अब मार्केट में बहुत सारे डुप्लीकेट बनारसी साड़ी के नाम से साड़ी बिकते हैं। ये क्या होता है कि वो कारीगर जो बनाता है उसका प्रोडक्शन का क्वालिटी डिफरेंट होता है, उसका मेथड यूनिक होता है। लेकिन वो वही चीज़ बड़े बड़े इंडस्ट्री में क्या करते हैं कि मशीन के थ्रू बना लेते हैं, इससे ज़्यादा क्वांटिटी का बनारसी साड़ी को प्रोडक्शन करते हैं और मार्केट में सस्ते दाम में बेच देते होगा। इससे क्या होता है कि हम सस्ते दाम के प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं, और इन लोगों का ये लोग मतलब जितना उनका प्रोडक्शन का खर्चा होता है उसके हिसाब से जब प्राइस हाई करके उसको बेचेंगे तो उसको कोई नहीं लेगा, ठीक है। तो लेकिन अब जीआई टैग लगाने से क्या हो जा रहा है कि इसको एक लीगल प्रोटेक्शन मिल गया कि नहीं, बनारसी साड़ी सिर्फ यही लोग बना सकते हैं। बनारसी साड़ी को बनारसी, आप उसी टाइप का अगर कोई साड़ी बेच रहे हो तो आप उसी टाइप का साड़ी बेच सकते हो, लेकिन उसको बनारसी साड़ी नहीं बोल सकते, ठीक है। जीआई टैग लगाने का यही एक फायदा होता है। दूसरा एक फ़ायदा होता है, ये क्या करता है, इन्हें कंजर्व करता है हमारा ट्रेडिशनल स्किल को, और जो भी हमारा आर्टिशंस होते हैं ना, उनको प्रोटेक्ट करता है, उनका क्रिएशन ऑफ माइंड को एक स्पेस देता है। अब ये जो लोग हैं ना, ये सारे क्रिएटिव लोग हैं, उनको क्रिएटिविटी के लिए थोड़ा सा स्पेस चाहिए। अगर उनको हम कंपटीशन के चक्कर में ले आए, उनका क्रिएटिविटी रहेगा नहीं, और वो अच्छे अभी कंपटीशन करने के चक्कर में वो कोई अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट तो बनाएंगे नहीं, सस्ते दाम का प्रोडक्ट बनाना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमारा जो ट्रेडिशनल स्किल है ना, वो लॉस हो जाएगा। और इसीलिए हम जीआई टैग देते हैं कि हम प्रिजर्व कर सके हमारा ट्रेडिशनल स्किल को, जो भी हमारे आर्टिशियंस है उनको प्रोटेक्ट कर सके, क्रिएशन ऑफ माइंड को स्पेस दे सके, और उन लोगों को एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिले, इससे उनको अश्योरेंस मिले कि नहीं, हमारा भी प्रोडक्ट बिकेगा, हमारा भी प्रोडक्ट का डिमांड है बोलकर, ठीक है। तो ये सारे बेनिफिट्स है जीआई टैग देने का। अब हम आते हैं कि जो जीआई टैग है ना, ये पहले ग्लोबल फ्रेमवर्क में कब आया, मतलब पहले जीआई टैग के बारे में कब जिक्र हुआ था। तो पहले जो जिक्र हुआ था वो हुआ था पेरिस कन्वेंशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी। ये कन्वेंशन में पहले आर्टिकल 1, 2 और 10 में जीआई को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के हिसाब से पहले उसका जिक्र हुआ था, ठीक है। फिर एक ट्रिप में ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एग्रीमेंट एक हुआ था उरुग्वे में, गैट नेगोशिएशन में, वहाँ पर आर्टिकल 22 से 24 में जीआई टैग को इंक्लूड किया गया था। तो ये दोनों आप थोड़ा सा हल्के से दिमाग में रखिए कि ये दो कन्वेंशंस में जीआई टैग के बारे में जिक्र हुआ था, ठीक है। अब आते हैं जीआई टैग इंडिया में कब आया, ठीक है। तो जीआई टैग का पहली बार जिक्र इंडिया में कब हुआ, ग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट एक आया 1999 में, और वो लागू कब हुआ, 2003 15 सितंबर से ये लागू हुआ, ठीक है। तो जीआई इंडिया में 2003 से लागू होना शुरू हो गया, ठीक है। तो ये जो अभी तक हम पढ़े ना, जो भी है इतना सारा, ये सारा स्टार्टिंग पोर्शन है जो कि आपके जीआई के बैकग्राउंड के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब मैं जो बता रही हूँ ये सारे जो कुछ है ना, ये जो जीआई टैग बहुत सारे प्रोडक्ट को दिए गए हैं, ठीक है। लेकिन सब कुछ आपको याद रखने का कोई ज़रूरत है नहीं, एग्जाम में भी नहीं आएगा। आपको बस वही याद रखना है जो रिसेंट में हुआ है, जो सारे प्रोडक्ट्स को रिसेंट में जीआई टैग दिए गए हैं उसके बारे में आपको हल्का सा आइडिया रखना है। तो ये चार्ट में वो रिसेंट सारे प्रोडक्ट्स का लिस्टेड है, ठीक है।
एग्जाम्पल है कश्मीरी सैफरन जम्मू कश्मीर का है, मणिपुरी ब्लैक राइस मणिपुर का। एक क्वेश्चन दो तरीके से आएगा। पहला तो आएगा कि एक लिस्ट दे देगा, उसमें से किसको जीआई टैग दिया गया है, किसको नहीं दिया गया है, ये एक टाइप का हो गया। दूसरा एक टाइप का आएगा कि सपोज आप कश्मीरी सफरोन, इसमें तो पता ही चल रहा है कि नाम से जम्मू कश्मीर। सपोज हम ले ले, हाँ, पलानी पंचमिर्थन पंचमिर्थम, सॉरी फॉर प्रोनाउंसिएशन, ओके, ये तमिलनाडु से है और ये एक फूड स्टफ है। आपको कैटेगरी भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि आपको हो सकता है कि नाम से आपको पता ना चले कि ये कौन सा टाइप का कैटेगरी है, हैंडीकैप है या फिर फूड स्टफ है, क्या है, ठीक है। और स्टेट भी आपको ध्यान में रखना है, तो मैच करने के लिए भी आ जाएगा कौन सा प्रोडक्ट किस स्टेट का है, उस इसी तरीके से, ठीक है। गुलबर्ग तूर दाल कर्नाटक से आया है, खोला चिली गोवा से, ईदुल मिस्ली टेक्सटाइल अरुणाचल प्रदेश, कंडाई साड़ी तमिलनाडु, और एक हम देख सकते हैं रसगुल्ला ऑफ ओडिशा, कंधमाल हल्दी एक अभी रिसेंटली उसमें ऐड हुआ था, वो ओडिशा का था, ठीक है। तो ये सारे जो रिसेंट प्रोडक्ट है जिसको जीआई टैग दिया गया है, उसका स्टेट आपको याद रखना है, हल्का सा कौन से कैटेगरी में ये आते हैं उसको याद रखना है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट जीआई टैग। थैंक यू।